गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग सभी ठीक होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए झारखंड उत्पाद सिपाही का फिर से प्रैक्टिस सीरीज थर्ड लाए हैं। जो इससे पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड दो प्रैक्टिस सीरीज करवा दिया हूं, तो जो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो आज का हम लोग करने वाले झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा पढ़ता है आपके। आज का हम लोग करने वाले खोटा का प्रैक्टिस है। तो जो क्षेत्रीय भाषा में छोटा कितने 100 क्वेश्चन आते हैं और वो 3 मार्क्स का आता है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे आपका 3 मार्क्स का। तो यही आपका पेपर 2 और पेपर 3 जो है आपका क्या कहता है मेरिट बनाएगा। तो पेपर 2 और 3 को जरूर आप लोग अच्छा से ध्यान से पढ़िएगा। इसमें मेरिट पेपर 1 जो है वो सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कितना आप लोग सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन है, खोटा गैत पैत संग्रह किताब एक पहला प्रकाशन बतावा। तो बताइएगा पहला प्रकाशन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है बोकारो खोटा कमेटी के माध्यम से हुआ था। ऑप्शन में रामधन प्रकाशन गंजौरी बोकारो के द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी प्रकाशन न्यू दिल्ली के माध्यम से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी झारखंड झरोका रांची के माध्यम से हुआ था। बताइए खोटा गैत पैत संग्रह का किताबे का प्रकाशन बताया। चलिए, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का बोकारो खोटा कमेटी के माध्यम से इसका प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, महाजो कहानी के लिखवैया के लागे। तो बताइए महाजो कहानी के लिखवैया के शिवनाथ प्रामाणिक, भुवनेश्वर साहू, ए.के. झा, विनोद कुमार। तो कौन लिखवैया है, ये था ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर साहू शिवनाथ मतलब यही का महाजो कहानी का लिखवैया है। अगला क्वेश्चन है, अगुन बोरा पटिया कौन थीन बिछा के रखा रहा। तो बताइए ये कौन थीन बिछा के रखता है वो बताना है। पहला ऑप्शन है पेटिया, ऑप्शन बी सरना, ऑप्शन बी कुलिया पिंडारी, ऑप्शन में गांव टारे। तो कहाँ पे ये बोरा बिछा के रखा हुआ रहता है, तो कहाँ रहता है ये कुलिया पिंडारी, तो मतलब वहां के उसके पास पे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं, चासा कहानी के मुख्य पात्र बतावा। तो चासा कहानी के मुख्य पात्र कौन है, शिव, सुगिया, रवि, मंगरू। तो चासा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, मंगरू। उसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डू डहार जीरू फूल किताब एक पहला प्रकाशन बच्चर होता है। तो इसका पहला प्रकाशन बच्चर कौन था। पहला 2000 में हुआ था, 2012, ऑप्शन नंबर सी 2010, ऑप्शन नंबर डी 1998। तो कब हुआ था पहला प्रकाशन बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2010 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका 2010 में पहला प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, खोटा साहित्यक धार्तिक कौन किताबें इंजोराइल है। बताइए कौन सा किताब में इंजोराइल है, दो डहार जीरू फूल में, दो डहार पारस फूल में, ऑप्शन में खोटा निबंध में, ऑप्शन में खोटा गायत पैत संग्रह में। तो बताइए खोटा धार्तिक कौन किताबें ये है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दो डहार जीरू फूल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, दो डहार जीरू फूल में इसको वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, खोटा भाषा परिचय और ओकर समसन निबंध कौन किताबें इंजराइल है। तो बताइए इसका कौन सा इसका वर्णन किया गया है, डू डहार जीरू फूल में, ऑप्शन में खोटा निबंध में, ऑप्शन में डू डहार परास के फूल में, ऑप्शन में कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका क्या है, डू डहार जीरू फूल में इसका वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, चतुर्भुज साहू जी के जन्म बच्छर बताना है। 3 मार्च 1950, 3 मार्च 1949, 3 जनवरी 1950, 3 जनवरी 1949। चलिए बताइए आप लोग। तो इसका जन्म बच्छर कब होगा, 3 जनवरी 1950। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एगो चिट्ठी कौन रकम पाठ लागे। तो एगो चिट्ठी कौन रकम पाठ लागे ये पूछा है। फिटांगी है, पत्र साहित्य है, निबंध है या कहानी है। तो यह कौन सा पात्र लगे, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा इसका पत्र साहित्य। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्र साहित्य लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, खोटा निबंध किताबें लिखवैया के है। तो खोटा निबंध किताब के लिखवैया क्यों लगा है, ए.के. झा, विनोद कुमार, ऑप्शन में से बंसीलाल बंसी, ऑप्शन में बी.एन. ओहदार। तो खोटा निबंध का बताइए। तो खोटा निबंध किसके माध्यम से लिखा गया था, बी.एन. ओहदार के द्वारा, इसके द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोफ्टा चले है कौन रकम का निबंध है। तो बताइए सोफ्टा चले है कौन रकम का निबंध है ये बताना है। पहला है फिटांगी, विचार प्रधान, ऑप्शन आत्मकथा, ऑप्शन में समीक्षात्मक। चलिए बताइए। तो सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए फिटांगी। तो क्या है ऑप्शन नंबर ए फिटांगी, ये भी हो जान। चलिए तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देख लेते हैं, इसमें बोलता है भाषा सांस्कृतिक वाक्य लागे और सांस्कृतिक छाप भाषा देख पड़े हो।
ये बात कौन पाठे आयल है, तो बताना है भाषा के छाप लगे और उसका भात देखल गए है, तो कौन सा पाठ में लगे है, सबटा चले है इसमें। ऑप्शन बैचका बगरा काम काम, ऑप्शन नंबर सी बखेरा में बखेरा लिंग बखेरा, ऑप्शन नंबर डी एगो कुकुर आत्मकथन। तो किसमें इसमें पाठ आया हुआ ये बताइए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बखेरा में बखेरा लिंग बखेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देख लेते हैं डाह नाटक के लिखवैया कौन है, विनोद कुमार, एकेजा, बेनोदा, सुकुमार। तो कौन लिखवैया इसका, सुकुमार। तो डाह नाटक के लिखवैया कौन है, सुकुमार। चलिए तो ये भी आप लोग याद रखिए, डाह नाटक के लिखवैया सुकुमार है। चलिए तो इसमें जैसे कि डॉक्टर ए के झा, इसको क्या झारपट के नाम से भी जाना जाता है, अजीत इसका पूरा नाम है अजीत कुमार झा, ठीक है। तो झारपट का इसका जन्म बोलेगा, कभी पूछ दिया तो 20 जून, ये सब लिख देते हैं ताकि याद रखे, 20 जून 1939 इसका जन्म हुआ था, 1939 में, यहाँ पे 1939 में इसका जन्म होता है। कहाँ हुआ था, ग्राम चंडीपुर, थाना कसमार, जिला कहाँ था इसका, बोकारो था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका फिर बाप का नाम क्या था, लक्ष्मी नारायण। ये एक झा के इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि इसमें यह माता लक्ष्मी नारायण इसका पिताजी का नाम था, ठीक है। कहाँ तक बीए तक पढ़ा हुआ था, इतना आप लोग याद रखेगा। इसका दूसरा अन्य नाम से भी जैसे मौसम विज्ञान का भी नाम से जाना जाता है ये, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए फिर इसके बारे में जान लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए फिर और नेक्स्ट आगे फिर बढ़ते हैं, फिर आएगा फिर उसमें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट बोलता है डाह नाटक किताबें क्या है बतावा पहला प्रकाशन बच्चा। तो डाह नाटक पहला प्रकाशन कब हुआ था वो बताया, 1992, 2019 में, 1990 और 2010 में। तो कब प्रकाशन हुआ था ये बताइए। प्रकाशन 1992 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब 92 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करम परब कौन रकम में पाठ लागे। तो करम परब कौन रकम में पाठ लागे, लेख है, कविता है, कहानी या निबंध है। तो करम पर्व कौन सा है बताइए। तो क्या है, एक प्रकार का लेख है, तो करम पर्व एक प्रकार का लेख है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियरे हरियरे कौन रकम में पाठ लागे, नाटक, कहानी, कविता, लोक कथा। तो हरियरे हरियरे क्या है, एक प्रकार का बताइए। क्या है, एक प्रकार का कहानी है, तो हरियरे एक प्रकार का कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, राइस का कौन रकम पाठ लेखे। तो राइस का कौन रकम को पाठ, लेख है, कविता है, कहानी या निबंध है। तो ये भी क्या बताइए आप लोग, ये सब इंपॉर्टेंट है। और आपको वीडियो अच्छी लगी रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम से संबंधित सारा अपडेट इस चैनल पर मिल जाए। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का इसका एक प्रकार कहानी है। अगला देख लें, सोन माटिक कौन रकम में किताबें लागे। तो सोन माटिक कौन रकम किताब लगे, कविता संग्रह, कहानी संग्रह, व्याकरण, ए और बी दोनों। तो बताइए सोन माटिक क्या है। तो यह क्या प्रकार, एक कविता संग्रह भी है और कहानी भी है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, फूल एकांकी नाटक कौन किताबें इंजराइल है। सोनमाटिक, छाइहर, डूड आर जीरो फूल और खोटा निबंध। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी डूड आर जीरो फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति भरत, शांति भरत जी का जन्म बच्चा बताइए। 1 सितंबर 1992, 6 अप्रैल 1965, 13 सितंबर 1956, 6 सितंबर 1946। तो शांति भरत का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था 6 अप्रैल 1965 को, 6 अप्रैल 1965 को इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा कहानी कौन किताबें इंजॉय है। तो भीमा कहानी कौन किताबें इंजॉय है, डू डार जीरो फूल, डू डू डार परास का फूल, डू डार जीरो फूल, एक टोकरी फूल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग, तो कौन सा, डू डार जीरो फूल में भीमा कहानी का भी वर्णन है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमा कहानी कौन मास का वर्णन करल गया है। तो कौन मास महीना का वर्णन किया गया था, पुष, माघ, अगन, जेठ। तो कौन मास का वर्णन किया गया था, इसमें वर्णन किया गया था अघन मास में, तो ऑप्शन अघन मास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिवनाथ परमाणिक जी टाटाल और हेमाल कौन रकम की रचना है। टाटाल हेमाल कौन प्रकार की रचना है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, खंड काव्य है, उपन्यास है। तो एक प्रकार क्या है, खंड काव्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका खंड काव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक मिनट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये क्या है, कविता संग्रह है। तो शिवनाथ पर जीतल टोटल एक बार, यहाँ पे सी है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ तो कविता संग्रह है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 25 में देख ले, शिवनाथ परमाणिक जी खोट्टा लोक साहित्य विवेचना ग्रंथ रचना कौन बछर प्रकाशित भयल है। आपको बताना है कौन बछर में किया गया था, 1986 में, 2001 में, 1998 में, 2005 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2005। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी में इसका 2005 में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 26 में देख लेते हैं, बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी की लिखवैया है। तो बड़का बिरसा मुंडा का लिखवैया है, एक झा, विनोद कुमार झा, बी एन ओझा, शिवनाथ परमाणिक। चलिए बताइए आप लोग, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक झा। तो बड़का बुजुर्ग परमाणिक है
मतलब कि बिरसा का जीवनी के बारे में लिखो या एक जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिवनाथ प्रामाणिक जी जन्म, बच्छर और ठाट बताइए, कब उसका जन्म हुआ था और उसका कौन सा जगह पे? 13 जनवरी 1950 बैदमारा बोकारो में। ऑप्शन बी 14 जनवरी 1952 का चेटर रामगढ़। ऑप्शन बी 13 जनवरी 1948 का धनबाद। ऑप्शन बी 14 जनवरी 1920 पतरातू के रामगढ़ में। चलिए बताइए आप लोग कौन सा सही जवाब इसका जो है? तो इसका होगा 13 जनवरी 1950 बैदमारा बोकारो में इसका हुआ था जन्म, और इसका बच्चा यहाँ पे बैदमारा बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में है, शिवनाथ प्रामाणिक जी के माँ और बाप का नाम बताइए। पहला कुसुमवाला लक्ष्मी झा। ऑप्शन में छुटमनी देवी तालो महातो। ऑप्शन में सी रामधनी देवी सिलिग्राम प्रामाणिक। ऑप्शन तिनका देवी मुरलीधर प्रामाणिक। चलिए बताइए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिनका देवी और मुरलीधर प्रामाणिक। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ प्रामाणिक जी की कृतियां का छांटा है तो उसकी कृतियां कौन कौन सी है? मैच गंधा, रुस्तुल पुटुस, दामोदर कोजाय, सभ्य। तो बताइए इसका कौन सा मतलब कि कृतियां थी? तो कौन कौन कृतियां थी? सभी, मैच गंधा, रुस्तुल और दामोदर दिया, तीनों कृतियां थी उनकी। चलिए अगला देख लेते हैं, बादुल। बादुल शब्द का अर्थ बतावा, तो बादुल, बादुल शब्द का अर्थ बताना है, कौन सा हो जाएगा? बादल, चमगादड़, भालू या बिलार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बादुल का ये हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा चमगादड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चमगादड़। सी नंबर है चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, तोहर माय घरे हथु ई वाक्य कारक छाटत। ई वाक्य में कारक छाटना है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है, अवदान कारक है, कर्म कारक है। तो कितने कारक है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक। तो किसमें कौन सा हो जाएगा? अधिकरण कारक है इसमें, इसका ध्यान रखिएगा। अधिकरण कारक, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। समास शब्द का अर्थ बता। समास शब्द का अर्थ मतलब क्या होता है? समास, समास मतलब सामने, संक्षेप, दूर या ये सब। तो समाज का मतलब क्या होता है? तो समाज मतलब संक्षेप में। तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संक्षेप में। तो समाज मतलब संक्षेप में वर्णन करना। अगला है, एक झा लेतराइक समाज के कई गो भेद है। तो एक झा का द्वारा लेतराइक समाज के कई गो भेद हुए? चलिए बताइए, 5 गो, 7 गो, 6 गो या 8 गो। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा 8 गो होता है। तो कितना है? 8 गो होता है लेटराइक समाज के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौर धरवा शब्द एक उपसर्ग छांटा। तो उपसर्ग छांटना, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग मतलब पहले लगता है, प्रत्यय मतलब बाद में लगता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये बाद में लगने वाला है, ये पहले लगने वाला है। तो इसमें बोलता है उपसर्ग छांटना है, गो, वा, गढ़ या गोर। तो उपसर्ग मतलब बताइए तो क्या हो जाएगा? इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? गोड़। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, गोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 35, जे वर्ण उखरान बा या उच्चारण करे दोसर वर्ण से सहायता ना लियल जाए की कहल जाए। तो इसको बताना है, इसको उखरान सहायता नहीं लिया जाए उसको क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं, व्यंजक वर्ण कहते हैं, ये भी दोनों या कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन में व्यंजक वर्ण कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? व्यंजक वर्ण। इसका सही जवाब हो जाएगा व्यंजक वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं 36, आगू आड़ी शब्दक प्रत्यय छांटा। आगू आड़ी शब्दक प्रत्यय छांटा, आ, आगू, आड़ी, आड़ी। बताइए इसमें आगू आड़ी का शब्द प्रत्यय, एक होता उपसार, एक होता प्रत्यय। प्रत्यय मतलब होता है बाद वाला, तो बाद वाला शब्द बताना है। तो कौन सा इसका सही जवाब जल्दी बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आड़ी, क्योंकि देखिए उपसर्ग हो जाएगा, इसको कीजिएगा ये उपसर्ग पहले और यह प्रत्यय बाद वाला में। अगला देखते हैं, संज्ञा कत्ते भेद हवे हो। 3 भेद हो, 4 भेद हो, 5 भेद हो, 6 भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दरवाचक, भाववाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 38, क्या है, किचकिचाए शब्द की संज्ञा छठा। किचकिचाए शब्द की संज्ञा है जिनिसवाचक संज्ञा, भाव गुणवाचक संज्ञा, घोटवाचक संज्ञा, व्यक्तवाचक संज्ञा या। चलिए बताइए आप लोग कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो किचकिचाए, किचकिचाए मतलब भाव। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 40 क्वेश्चन है, जे से ते 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 जेकर सेकर तेकर शब्द शब्द छाटा। तो इसका मतलब कौन सा शब्द होगा? सवावाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो यह किस प्रकार का सर्वनाम होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संबंधवाचक। जे से जेकर सेकर ये मतलब रिलेशन को बता रहा है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम होता है।
चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नदी शब्द संज्ञा छांटा। तो गंगा नदी शब्द का संज्ञा छांटना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गौणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जिनिसवाचक संज्ञा। तो गंगा नदी का शब्द का संज्ञा बताइए। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको झारखंड उत्पाद सिपाही का खोटा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। और यह प्रैक्टिस डेली चल रही है, तो मतलब कि एक दिन बाद प्रैक्टिस चल रही है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। फिर इसको मिलता है खोटा का प्रैक्टिस पार्ट 4 में। तो आज के लिए